खुदावंद यीशु मसीह के पुरजलाल, बाकमाल और फ़तेहमंद नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदा का खादिम पास्टर कासिम अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आज फिर से खुदा ने आपके साथ बात करने का मौका दिया। इससे पहले कि हम अपनी बात का आगाज़ करें, आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। ये आपकी मोहब्बत का सबूत है और हमारे साथ मसीही कौम की आवाज़ बनने के लिए हमारे साथ मिले रहें। इससे पहले कि हम अपने वीडियो का आगाज़ करें, पहले आप ये वीडियो देखें, फिर बात करते हैं। मसीह में सबको सलाम। मेरा नाम मिशेल है। मेरे ये तकरीबन 4 साल पहले ना एक शख्स मुझे मिला। मैं जॉब करती थी सैलून पे, तो वहाँ से मेरी फ्रेंड ने मेरी उसके साथ फ्रेंडशिप करवा दी। फ्रेंडशिप के दौरान ही ना वो मुझे कहता चलाओ मुझे ना तुम्हारे साथ काम है, यानी बाहर तक जाना है। वहाँ से वो मुझे एक ना रूम था वहाँ पे ले गया, वहाँ पे निकाह किया मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती असले के ज़ोर पर। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश की वहाँ से जाने की, उसने मुझे जाने नहीं दिया। उसके बाद वो निकाह के बाद ना उन्होंने मेरा नाम फातिमा रख दिया। मैंने पूछा कि ये मेरा नाम फातिमा क्यों रखा है? मेरा नाम तो मिशेल है और मैं मसीह घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। उसने ना मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं अपने घर गई, मैंने अपने वालिद ने मेरे जब फेस देखा, उन्होंने पूछा ये सब कुछ क्या है? मैंने अपने अब्बू को बताया कि ऐसे-ऐसे मेरी ज़िंदगी में ना ये मैंने छोटी-सी गलती की है और उसने मेरे साथ ना ज़बरदस्ती निकाह कर लिया और अब्बू वो मुझे अपना ये मारा है उसने। मेरे पापा ने बुलाया, उसको समझाया कि हम नहीं ऐसे कर सकते, हमारा मज़हब डिफरेंट है। लेकिन उस आदमी ने बहुत ज़्यादा मुझे ना ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और हमें थ्रेट करता होता था और वहाँ पे आया फिर पिस्टल्स पे बड़ी ज़्यादा गोलियाँ चलाई और हम सिस्टर रेचल के घर जो साथ है ना, हम वहाँ रहते थे बाहर कॉलोनी में। वहाँ पे आके उसने बड़ा ही ज़्यादा हमें गंदा किया और गोलियाँ चलानी शुरू कर दी। वहाँ से फिर मुझे गुजरांवाला ले गया अपने साथ। वहाँ पे जाके इसने मेरे से इतना एक मिनट, तशद्दुद जब किया। जब वो आपके घर में आया बाहर कॉलोनी में, जी। तो वहां पर आकर किसी ने उसको रोका नहीं? नहीं, सब अपने-अपने घरों में थे। सब ने हम रेंट पे रहते थे। हमें उन्होंने कहा कि आप यहाँ से घर खाली वहां से कर दें, वहां से आपको कैसे लेके गया? असले के ज़ोर पर। बहुत वहां ज़्यादा फायरिंग की उसने। उस गली में जहाँ पे आप रहती हाँ थी, जी, बहुत ज़्यादा उस मोहल्ले फायरिंग में? की मोहल्ले में। जी। तो मोहल्लेदार कोई आगे नहीं आया, उन्होंने कहा कि हम रेंट पे रहते थे, उन्होंने कहा आप घर खाली कर दें। फिर मेरे अब्बू ने कहा कि चलो अगर तुमने कर लिया तुम उसके साथ अब बस जाओ, चली जाओ। मैं उसके साथ चली गई, वहाँ पे जाके उसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ करनी शुरू कर दी। एक रूम था उसमें बंद कर देता था, खाना अपनी मर्ज़ी से देता था और मज़हब के किसका नाम हवाले क्या? से। उसका नाम अली हैदर वल्द मुनीर अहमद है, गुजरांवाला का रहने वाला है और हमें बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया उसने। ये मेरा सारा फेस उसने डैमेज कर दिया, मेरी सारी आईज़ जो है ना वो बंद कर दी थी मार-मार के। अच्छा, मुझे ये बताओ, जब आप गुजरांवाला गई हो, जी। उसने अपनी फैमिली के साथ मिलवाया आपको? जी, मिलवाया लेकिन रखा नहीं, उसकी फैमिली भी सब उसके सपोर्टेड थी, मेरा कोई भी साथ नहीं देता था। तो यानी वो आपको बुलाते थे, जी, क्या क्या कर पुकारते थे? मेरा फातिमा नाम से मुझे पुकारते थे लेकिन वो मेरे साथ नहीं थे इस तरह का सलूक करते, सिर्फ़ यही करता था। अच्छा, जब आपको उसने अलहदा रखा है तो फिर क्या हुआ? वहाँ पे रोज़ मारना मुझे, कोई काम करना तो मैं थोड़ा-सा लेट हो जाना तो मारना शुरू कर देना। आइस का नशा वो करता था और जब वो नशा नहीं पीता था तो तब भी मुझे मारता था और जब वो पी लेता था तब भी मारता था। तब भी मारता था? जी। आपके बच्चे हैं उसमें? जी, मेरी एक बेटी है, उसका नाम आयत है और वो 1.5 साल की है। तो आप वहां से जान बचा के कैसे आई हो? मुझे जब इसने ये लास्ट टाइम 8 तारीख को मारा है, बहुत ज़्यादा मारा है, मेरा सारा नाक मुँह फट गया था। तो मोहल्लेदारों ने जब मेरी चीखें सुनी हैं, तो उन्होंने ना दरवाज़ा नॉक किया कि आप छत की तरफ भागें। बाहर से तीनों दरवाज़े थे हमारे घर के, उनको लॉक लगा दिया। फिर मैं छत पे गई, मैंने 3 छतें क्रॉस की और उसके बाद मैंने हेल्प माँगी मोहल्लेदारों से। फिर मोहल्लेदारों ने जब मेरा ब्लड देखा, फिर उन्होंने 15 पे कॉल की। पुलिस ने मुझे अपने पास उधर यानी थाने में लेके गए। तो उसके बाद मेरी अम्मी-अब्बू से राब्ता हुआ, फिर मैं अपनी अम्मी-अब्बू के पास आई। वहाँ पे भी हमने अच्छा। भाई इसके पर्चे वगैरह करवाया लेकिन साथ मेरा किसी ने नहीं दिया। अच्छा, आपने उसकी एफआईआर करवाई है? जी भाई। तो अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ? नहीं भाई, अभी भी स्टिल आता है मेरे घर में और ऊपर आ जाएगा, नॉक भी नहीं करता, आके धमकियाँ देगा, मैंने तुम्हें मार देना। ये अभी तक मेरी गर्दन पे सारे निशान हैं, जैसे उसने मुझे मारा है। अभी मुझे 15 दिन हो गए हैं, लेकिन फिर भी मेरी किसी ने भी जो है ना मेरी बात नहीं सुनी। हम पुलिस को कहते हैं, तो वो कहते हैं, हम इधर बिज़ी हैं, हम उधर बिज़ी हैं। किसी ने भी नहीं उसको पकड़ा, वो सरेआम इतना सब कुछ करने के बाद फिर रहा है। अच्छा, अब आपको पछतावा आ रहा है जो आपने गलती की है? अपने जी माँ बाप भाई। से पूछे बगैर आपने एक लड़के से दोस्ती की, फिर वो आपको ले गया और उसके बाद आप कह रही हैं कि आपको असले के जोर पर उसने निकाह कबूल करवाया। जी।
तशद्दुद करता रहा। जी। क्या आपने ये सब कुछ सोचा था मेरे साथ ऐसा होगा? जी नहीं। अब मुझे ये बताएँ आप अभी जो आपको नाज़रीन देख रही हैं, जो हमारी मसीह बहनें हैं, जी। तमाम देखने वालों को आप क्या पैगाम देंगी? मैं अपने देखने वाले मसीही घरानों को और बहनों को ये पैगाम दूँगी, जो गलती मेरे से हुई है, काइंडली आप इस चीज़ से बचिए। अगर आपको कोई बातों में लगाता है या कुछ भी ऐसा-वैसा बोलता है, आप किसी की बात में ना आएँ। मेरी सारी लाइफ़ उस शख्स ने बर्बाद कर दी है। मैं सबको यही पैगाम दूँगी, आप अपने आप को सेफ रखें और अपने आप को इन दरिंदों से बचाएँ। जैसा कि मेरे साथ हुआ, ऐसा किसी के साथ भी ना हो। आप अपनी गलती का इकरार करती हैं। जी भाई। अच्छा, बहना आप बता रही हो कि जब आप गुजरांवाला में आई हो, जी। आपका पीछा अब भी करता है और आपको तंग करता है। जी। आपने यहाँ पर उसकी शिकायत दर्ज कराई है? जी, कोट लखपत जो थाना है ना उस उधर। कोट लखपत थाना में जी। आपने दरखास्त दी है? जी। जी, ठीक हो गया। वहाँ हम कॉल करते हैं, वो तब आते हैं जब वो भाग जाता है। हमें कहते हैं आप लोग इसे पकड़ के हमें दें। हम औरतें हम उसे कहाँ से पकड़, मेरा कोई भाई नहीं है, ठीक है? मेरे बाप हैं और वो इन चीज़ों से बिल्कुल एक डिफरेंट लाइफ़ गुज़ारते हैं। वो ना लड़ाई झगड़े वाले हैं और ना ही उन्होंने कभी किया है। मेरे बाप जॉब पे जाते हैं, उसको कॉल्स करता है, गालियाँ निकालनी अननोन नंबर से शुरू कर देते हैं। और मेरे पापा फिर इसकी वज़ह से इतने परेशान हो गए हैं भाई, हमें इसने इतना परेशान कर दिया है कि हम इस टाइम अपने घर से बाहिर हैं। रात को हमारे घर से बाहर आके तंग इतना किया कि हमें मालिक हाँ, मकानों ने उन्होंने कहा जवाब कि दे आप दिया। घर हम यहाँ अब से किसी चले के घर में आए हुए हैं, तो देखें हमारी ये जो भी मदद करें कि इसको इंसाफ दिलवाएं। मेरा बेटा नहीं है, मेरी 4 बेटियां ही हैं। ये पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा से क्या अपील करती हैं? मैं उनसे यही अपील करती हूँ कि हमें जो है ना बचाया जाए। ये रात को भी आया है, आके ना तो हमें गालियाँ निकालनी शुरू कर दी हैं और हमें बहुत ज़्यादा गंदा किया है इसने और हर जगह पे हमारा पीछा करता है। आपकी बड़ी मेहरबानी है, आप हमें इस दरिंदे से बचाएँ और हमें इससे जो है ना निजात दिलवाएँ। ये हमारे साथ स्टिल बदतमीज़ी करता है और मुझे और मेरी फैमिली को अगर भी कुछ हो जाता है तो उसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ अली हैदर वल्द मुनीर अहमद है। इसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है, अगर मुझे इन दौरान कुछ भी हो जाता है या मेरी फैमिली को, मेरे पापा को, मेरी बहनों को, तो उसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ ये शख्स है। जी, तो आपने ये वीडियो देखी, बड़ी ही अफ़सोसनाक बात है, जो कि आजकल हमारे मुआशरे के अंदर ये चीज़ें बहुत सी आम पाई जाती हैं। आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी कलाम मुक़द्दस में फ़रमाया है कि ना हमवार जुए में ना जुतो। जिस तरह ये बेटी मिशेल बता रही है कि आज से 4 साल पहले से इस बात का आगाज़ हुआ, जबकि किसी मुस्लिम लड़के से जिसका नाम अली हैदर है और उसके वालिद का नाम मुनीर अहमद है, उसके साथ किसी तीसरे पर्सन के वसीले इससे फ़ोन के ऊपर फ्रेंडशिप करवाई जाती है और फ्रेंडशिप का ये रिजल्ट निकला कि वो फ्रेंडशिप के साथ साथ उसको एक दिन वो किसी ऐसी जगह पर ले गया जहाँ पे उसको असले के जोर के ऊपर उससे निकाह कर लिया गया और जब उससे निकाह कर लिया गया तो उसका नाम मिशेल से फातिमा रख दिया गया। और ये चीज़ें हमारी कम्युनिटी के साथ आजकल आम तौर पर हो रही हैं। किस वजह से? क्योंकि हमारी जो बेटियां हैं जो कमर्शियल जॉब्स करती हैं उनके साथ ये मिसबिहेवियर किया जाता है, किसी ना किसी तरह से उनको मिसयूज किया जाता है और वो इन चीज़ों को स्टार्ट में नॉर्मल लेती हैं और करते करते आपने देखा कि उसके साथ किस तरह के वाकयात पेश आना शुरू हो गए। यहाँ तक कि इस अली हैदर नामी लड़के ने, जो कि अपने जुल्म ज्यादती का हो सकता है कहीं औरों को भी निशाना बनाता हो, लेकिन मेरी इस वीडियो को देखकर बड़ी दिल आज़ारी हुई कि तकरीबन 4 साल से ये बेटी इस जुल्म को सहती आ रही है और यहाँ तक कि फैमिली इतनी मजबूर हो गई कि उन्होंने खुद अपने हाथों से उस लड़के के साथ भेज दिया। जबकि आपने सुना कि वो कहती कि गुजरांवाला में जाकर भी उसने मेरे साथ सेम वही जो जुल्म और ज्यादती का जो निशाना बनाता रहा, उसी तरह उसने अपने उस काम को जारी रखा। आज बहुत सी ऐसी हमारी मसीही बेटियां जो कि इस तरह के सांचों में आ जाती हैं, आराम से बातों में आ जाती हैं। तो मेरी आप सारे देखने वाले बहन भाइयों से, जो स्पेशली जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे जवान हैं जो कि मुख्तलिफ इदारों के अंदर जॉब कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को अच्छे से लीड करें, उन्हें मुनीट करें कि इस तरह की ये सारी बातों से वो परहेज करें। अगर कोई किसी तरह से भी उनको मिसयूज करने के लिए कोई हरबे इस्तेमाल करता है, कोई तीसरे पर्सन को बीच में इस्तेमाल करता है, तो आप अपने बच्चों को स्पेशली लीड करके भेजें कि इस तरह की ड्रामेबाजी के अंदर उन्होंने नहीं फंसना। और आपने देखा कि मिशेल आज इस बात को लेकर पछता रही है और जब हमारे भाई ने उससे ये क्वेश्चन किया है
تو وہ بتاتی ہے کہ میری ان تمام بہنوں سے، ان تمام بیٹیوں سے درخواست ہے کہ وہ کبھی بھی اس طرح کے کام میں پہل نہ کریں یا اس طرح کے کام کا اعتبار نہ کریں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے بھی کلام مقدس میں فرمایا ہے کہ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو۔ آپ اس بات کو جان لیں کہ غیر مسیحی لڑکی ہو لڑکا ہو، ان کا مسیحیوں کے ساتھ ازدواجی تعلق یا شادی بیاہ کا کوئی ریلیشن شپ قائم کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور آپ جتنے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آپ دوسروں تک بھی اس بات کو، اس پیغام کو لے کر جائیں کہ کبھی بھی ہم نہ ہموار جوئے میں جتنے کے لیے پہل کریں، نہ اپنے آپ کو پیش کریں، کیونکہ ابلیس کا یہی کام ہے کہ وہ ہم تمام مسیحیوں کے اوپر دوسری اقوام کے وسیلہ یا دوسرے اپنے لوگوں کو، ہتھ کنڈوں کو استعمال کر کے خدا کی حضوری سے دور لے کر جانا چاہتا ہے۔ باتیں تو بہت سی کرنے والی ہیں، لیکن میری خدا سے دعا ہے کہ خدا ہماری کمیونٹی کو اپنی پناہ میں محفوظ رکھے اور ہم سب کو خدا اپنے کلام کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہمیشہ تیار کرتا رہے۔ گاڈ بلیس یو آل۔